बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन ईयर को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ईयर कैसे कहते हैं, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, मतलब इसका एनाटॉमी किस तरह होता है, और इसमें मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग और मैकेनिज्म्स ऑफ बैलेंसिंग किस तरह होता है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ईयर को। स्टूडेंट्स, ह्यूमन ईयर को सोनोरिसेप्टर्स भी कहा जाता है। अब सोनोरिसेप्टर्स कैसे कहते हैं? सोनोरिसेप्टर्स का डिफिनीशन है दोज रिसेप्टर्स विच रिसीव स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड सोनोरिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, वो रिसेप्टर्स जो कि साउंड की शक्ल में यानी आवाज़ की शक्ल में स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को सोनोरिसेप्टर्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो सोनोरिसेप्टर्स है इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑडियो रिसेप्टर्स। इस सोनोरिसेप्टर्स को ऑडियो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में ईयर जो है ना, ये एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि साउंड की शक्ल में यानी आवाज़ की शक्ल में स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसी वजह से इस ह्यूमन ईयर को जो है ना स्टूडेंट्स सोनोरिसेप्टर्स या ऑडियो रिसेप्टर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास सोनोरिसेप्टर्स का डिफिनीशन के सोनोरिसेप्टर्स कैसे कहते हैं। अब आते हैं ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर की तरफ कि ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, मतलब इसका एनाटॉमी किस तरह होता है। ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ह्यूमन ईयर ये जो है ना 3 मेन हिस्सों में तकसीम हो गया है। इसमें जो पहला मेन हिस्सा है, पहले मेन हिस्से को एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर कहते हैं, दूसरे हिस्से को मिडल ईयर कहते हैं और तीसरे हिस्से को इनर ईयर या इंटरनल ईयर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये जो है ना ह्यूमन ईयर का डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए हम जो है ना ह्यूमन ईयर का जो एनाटॉमी है यानी ह्यूमन ईयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको जो है ना समझते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ईयर ये जो है ना 3 मेन हिस्सों में तकसीम हो गया है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको जो है ना एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर कहते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इस हिस्से को जो है ना मिडल ईयर कहते हैं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इस हिस्से को जो है ना इनर ईयर या इंटरनल ईयर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो आउटर ईयर या जो एक्सटर्नल ईयर है इसमें जो है ना 3 स्ट्रक्चर जो है ना वो आते हैं। इसमें ये वाला जो सबसे पहला हिस्सा होता है जो कि विजिबल्स होता है, मतलब जो कि हमारे बॉडी से जो है ना स्टूडेंट्स वो एक्सटर्नल होता है। ये जो आउटर मोस्ट कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है ह्यूमन ईयर का, इस ह्यूमन ईयर के इस आउटर मोस्ट कार्टिलेजिनियस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स पेन्ना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना स्टूडेंट्स पेन्ना कहते हैं। और इस पेन्ना का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स ईयर से साउंड वेव्स को जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। ये जो है ना ईयर से साउंड वेव्स को जो है ना वो जमा करते हैं। हमारे ईयर का ये जो आउटर मोस्ट कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स पेन्ना कहते हैं और इस पेन्ना का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना ईयर से साउंड वेव्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो कलेक्ट करते हैं। फिर इस पेन्ना के बाद जो है ना ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल कहते हैं। फिर इस ऑडिटरी कैनाल या जो ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल होता है इसका फंक्शन ये होता है कि पेन्ना ये जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, ये साउंड वेव जो है ना स्टूडेंट्स इस ह्यूमन ईयर्स में अंदर आ जाते हैं, इस ह्यूमन ईयर में जो है ना स्टूडेंट्स वो दाखिल हो जाते हैं। फिर इस ऑडिटरी कैनाल के बाद यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर जो है ना वो लगा होता है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ईयर ड्रम्स या टेम्पेनम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ईयर ड्रम या टेम्पेनम कहते हैं और इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम कान का पर्दा भी कहते हैं। जो ईयर ड्रम या टेम्पेनम है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस कान के पर्दे को कहते हैं। इस ऑडिटरी कैनाल के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर लगा होता है इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स कान का पर्दा, ईयर ड्रम या टेम्पेनम कहते हैं। और इस ईयर ड्रम्स का काम ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स इस एक्सटर्नल ईयर को जो है ना मिडल ईयर से सिपरेट करता है। इसके साथ साथ जब ये साउंड वेव जो है ना स्टूडेंट्स ये अंदर आ जाते हैं, इस साउंड वेव्स की वजह से ये जो कान का पर्दा होता है, ये जो ईयर ड्रम्स होता है, इसमें जो है ना स्टूडेंट्स वाइब्रेशंस पैदा हो जाता है, ये जो है ना वाइब्रेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ह्यूमन ईयर्स का पहला पार्ट आउटर ईयर। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ह्यूमन ईयर का जो दूसरा पार्ट है जिसको जो है ना मिडल ईयर कहते हैं, ये मिडल ईयर स्टार्ट होता है, ये मिडल ईयर मौजूद होता है और ये जो मिडल ईयर होता है इसमें जो है ना स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के
तीन सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होते हैं। और ये यहाँ पर जो तीन स्मॉलेस्ट बोन्स मौजूद होते हैं, इन तीन स्मॉलेस्ट बोन्स को जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिवली ऑजिकल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो ऑजिकल्स है ये जो है ना हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स है। और ये जो है स्टूडेंट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये जो है स्टूडेंट्स इस मिडल ईयर में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो मैंने जो है ना रेड कलर से शो किया है, जो कि ईयर ड्रम्स के साथ अटैच है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स मेलियस कहते हैं। जो है स्टूडेंट्स सबसे पहला स्मॉलेस्ट बोन्स है। फिर इस मेलियस के साथ ये वाला जो बोन्स अटैच होता है, या ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना स्टूडेंट्स मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स एंकस कहते हैं। और इस एंकस के साथ ये वाला जो बोन्स अटैच होता है जिसको जो है ना मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इस बोन्स को जो है ना स्टूडेंट्स स्टेपस कहा जाता है। और जो तीनों स्मॉलेस्ट बोन्स है, इन तीनों स्मॉलेस्ट बोन्स को जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिवली ऑजिकल्स कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो मिडल ईयर होता है इसमें जो है ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ना यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। और इस यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन ये होता है कि ये मिडिल ईयर को जो है ना स्टूडेंट्स फेरिंक्स के साथ जो है ना वो कनेक्ट करता है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो यूस्टेकियन ट्यूब होता है इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये जो है ना इस मिडिल ईयर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को जो है ना स्टूडेंट्स इक्वलाइज करता है, इस प्रेशर को जो है ना स्टूडेंट्स वो बराबर करता है। इसके साथ स्टूडेंट्स जब ईयर ड्रम जो है ना वाइब्रेट हो जाता है तो इस ईयर ड्रम के साथ जो है ना क्या अटैच होता है, मेलियस अटैच होता है। सो ये जो वाइब्रेशन होता है जो है स्टूडेंट्स इस ईयर ड्रम से इस मेलियस में मुंतकिल हो जाता है। मेलियस के साथ एनकस अटैच होता है, मेलियस से ये वाइब्रेशन जो है ना एनकस में मुंतकिल हो जाता है। और एनकस के साथ स्टेपस अटैच होता है, या इस एनकस से जो है ना ये वाइब्रेशन स्टेपस में मुंतकिल हो जाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मिडल ईयर। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना हमारे पास ह्यूमन ईयर का जो तीसरा हिस्सा है जिसको जो है ना इनर ईयर या इंटरनल ईयर कहते हैं। इनर ईयर या इंटरनल ईयर जो है स्टूडेंट्स वो मौजूद होता है। इसके साथ स्टूडेंट ये जो स्टेपस होता है ये जो है ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किया है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ओवल विंडो कहते हैं। और ये जो ओवल विंडो होता है इसका काम ये होता है कि ये मिडल ईयर को इनर ईयर से या इंटरनल ईयर से सेपरेट करता है। और इस ओवल विंडो के बाद जो है ना स्टूडेंट्स फिर हमारे साथ इनर ईयर स्टार्ट होता है। ये जो इनर ईयर होता है इसमें जो है ना स्टूडेंट दो स्ट्रक्चर मौजूद होती है। एक इसमें जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो तीन स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना मैंने ब्लू कलर से शो किए हैं, इस स्ट्रक्चर को जो है ना सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ना सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। और जो है ना स्टूडेंट 3 इन नंबर्स होती है। सो इसको जो है ना स्टूडेंट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। और जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना बॉडी को बैलेंस करने में मदद देते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी को जो है ना बैलेंस करने में मदद देते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो कोइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको जो है ना कोक्लिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ना स्टूडेंट्स कोक्लिया कहते हैं। और जो कोक्लिया होता है इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स फ्लूइड होता है, मतलब ये कोक्लिया जो है ना ये फ्लूइड से फिल होता है। और कोक्लिया के मिडिल चेम्बर में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो कोक्लिया होता है, कोक्लिया के इस मिडल चेम्बर में जो है ना स्टूडेंट्स हियरिंग अपरेटस मौजूद होता है। और ये जो हियरिंग अपरेटस होता है इसको जो है ना ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जो है ना स्टूडेंट्स स्पेशल हेयर सेल्स मौजूद होती है। और ये जो स्पेशल हेयर सेल्स इसमें मौजूद होती है ये जो है ना साउंड के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब ये साउंड के लिए जो है ना स्टूडेंट्स एज आ रिसेप्टर्स काम करते हैं। और जो हेयर सेल्स होती है इसका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो कुछ यूं होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस हेयर सेल्स का स्ट्रक्चर है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो कोक्लिया होता है इसके साथ जो है ना एक नर्स अटैच होता है जो कि ब्रेन जो है ना वो आया होता है। इस नर्स को जो है ना ऑडिटरी नर्स कहते हैं। और इस ऑडिटरी नर्स का काम ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स इस साउंड वेव्स, साउंड का जो नर्व इम्पल्स होता है, साउंड के इस नर्व इम्पल्स को इस ईयर से जो है ना ब्रेन में जो है ना वो मुंतकिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ह्यूमन ईयर का एनाटॉमी, कि ह्यूमन ईयर का एनाटॉमी किस तरह होता है, मतलब ह्यूमन ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह होता है।
अब आते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग की तरफ। स्टूडेंट्स, जो मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग है इसको जो है ना प्रोसेस ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। मतलब हम जो है ना बातें किस तरह सुनते हैं और हम जो है ना इस बात को जो है ना किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो है ना इस फला चीज़ का या इस फला शख्स का जो है ना स्टूडेंट्स वो आवाज़ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो साउंड वेव्स होती है ये साउंड वेव जो है ना ईयर से पेन्ना कलेक्ट करते हैं। जब पेन्ना इस साउंड वेव्स को ईयर से कनेक्ट करते हैं फिर ये जो साउंड वेव्स होती है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस ऑडिटरी कैनाल्स में आ जाते हैं, इस पेन्ना से ऑडिटरी कैनाल में आ जाते हैं। इस ऑडिटरी कैनाल के बाद जो ईयर ड्रम्स होता है इस साउंड वेव्स की वजह से ये ईयर ड्रम जो है ना वो वाइब्रेट हो जाता है। इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा हो जाता है। फिर इस ईयर ड्रम से ये वाइब्रेशन जो है ना ये ऑजिकल्स में मुंतकिल हो जाता है। ऑजिकल से ये जो वाइब्रेशन होता है जो है ना कोक्लिया में मुंतकिल हो जाता है। कोक्लिया के अंदर जो है ना वो फ्लूइड मौजूद होता है। सो ये जो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है इसमें जो है ना प्रेशर वेव पैदा हो जाता है और ये जो प्रेशर वेव पैदा हो जाता है इस प्रेशर वेव की वजह से इस कोक्लिया के मिडल चेम्बर में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जो हेयर सेल्स होती है ये हेयर सेल जो है ना वो बेंड्स हो जाते हैं। जब ये हेयर सेल्स बेंड हो जाते हैं ये हेयर सेल जो है ना इस बेंडिंग के मुताबिक ये जिस तरह बेंड किए होते हैं ये हेयर सेल जो है ना उसी ही बेंडिंग के मुताबिक इस कोक्लिया में न्यूरॉन्स मौजूद होती है। उस न्यूरॉन्स में जो है ना नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स इस ह्यूमन ईयर से जो है ना ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन के सेरेब्रम में जो है ना ये चला जाता है और फिर ब्रेन का जो सेरेब्रम होता है वो इस नर्व इम्पल्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है और फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ब्रेन ये रिकॉग्नाइज करता है, ब्रेन ये मालूम करता है कि ये जो है ना इस फला चीज़ का या इस फला शख्स का साउंड है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ और इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जरिए हम जो है ना इस मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग को या प्रोसेस ऑफ हियरिंग को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जब एक शख्स जो है ना वो हमें आवाज़ देता है सो ये जो आवाज़ होता है जो है ना स्टूडेंट्स साउंड वेव्स की शक्ल में जो है ना स्टूडेंट्स वो आता है। सो हमारे इस ईयर का जो पेन्ना होता है ये पेन्ना इस साउंड वेव्स को ईयर से कलेक्ट करता है। जब ये पेन्ना जो है ना इस साउंड वेव्स को ईयर से कलेक्ट करता है ये साउंड वेव जो है ना स्टूडेंट्स इस पेन्ना से ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल में आ जाते हैं। फिर इस साउंड वेव की वजह से यहाँ पर जो कान का पर्दा लगा होता है ये कान का पर्दा वाइब्रेट हो जाता है। कान के इस पर्दे में जो है ना स्टूडेंट्स वाइब्रेशंस पैदा हो जाता है। ये जो वाइब्रेशन होता है जो है ना कान के इस पर्दे से मतलब इस ईयर ड्रम से मेलियस में मुंतकिल हो जाता है। मेलियस से ये वाइब्रेशन एनकस में मुंतकिल हो जाता है और एनकस से ये वाइब्रेशन स्टेपस में मुंतकिल हो जाता है। फिर स्टेपस से ये जो वाइब्रेशन होता है जो है स्टूडेंट्स इस कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है इस फ्लूइड में जो है ना स्टूडेंट्स ये पास हो जाता है और इस फ्लूइड में प्रेशर वेव पैदा हो जाता है। ये जो प्रेशर वेव होता है ये इस कोक्लिया के मिडल चेम्बर में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होते हैं और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जो हेयर सेल्स होती है इस प्रेशर वेव की वजह से ये जो हेयर सेल्स होती है जो स्टूडेंट्स बेंड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ये बेंड हो जाते हैं। अब ये प्रेशर वेव की वजह से ये हेयर सेल जो है ना ये जिस डायरेक्शन में ये बेंड हो जाते हैं तो ये हेयर सेल जो है ना स्टूडेंट्स ऐसी ही बेंडिंग की डायरेक्शंस के मुताबिक इस कोक्लिया में जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं उस न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। वो नर्व इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए इस ह्यूमन ईयर से ब्रेन के सेरेब्रम में चला जाता है। सेरेब्रम जो है ना इस नर्व इम्पल्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है और फिर उसके बाद जो ना सेरेब्रम ये मालूम करता है, सेरेब्रम ये इनको रिकॉग्नाइज करता है कि ये आवाज़ जो ना स्टूडेंट्स ये इस फला चीज़ का या इस फला शख्स का आवाज़ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग या प्रोसेस ऑफ हियरिंग कि हम जो ना स्टूडेंट्स बातों को किस तरह सुन लेते हैं और हम जो ना स्टूडेंट्स इस आवाज़ों को किस तरह जो ना स्टूडेंट्स वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो ना इस फला चीज़ का या इस फला शख्स का आवाज़ है। अब स्टूडेंट्स आते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ बैलेंसिंग की तरफ। स्टूडेंट्स हमारी जो ईयर है ये जो है ना हमारी बॉडी को बैलेंस करने में जो है ना वो मदद देती है। ईयर का दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स बॉडी को बैलेंस करने में मदद देती है। अब इस ह्यूमन ईयर में ये जो मैकेनिज्म्स ऑफ बैलेंसिंग या प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग है ये जो है ना स्टूडेंट्स किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन ईयर में ये जो बैलेंसिंग का फंक्शन है ये जो है ना जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती है ये फंक्शन जो है ना ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना वो परफॉर्म करती है। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और इसका जो इनर वॉल होता है इसके इस इनर वॉल में जो है ना हेयर सेल्स
और पार्टिकल मौजूद होती है। अब जब हम जो है ना स्टूडेंट्स अपने सर को जो है ना वो मूव करते हैं, अपने सर को अपने हेड को हरकत देते हैं, सो इस सर को मूव करने से, सर को जो है ना वो हरकत देने से इसके अंदर, इस सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, इस फ्लूइड में जो ना स्टूडेंट्स वो फ्लूइड जो ना स्टूडेंट्स वो मूव करते हैं और इस फ्लूइड की मूव की वजह से इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होती है वो पार्टिकल जो है ना वो पुश हो जाती है। ये जो फ्लूइड होता है जो ना इस पार्टिकल को पुश करते हैं। जब पार्टिकल पुश होते हैं तो इस दौरान जो ना जो हेयर सेल्स होती है, ये हेयर सेल जो है ना वो बेंड हो जाते हैं। जब हेयर सेल बेंड हो जाते हैं तो ये हेयर सेल जो है ना स्टूडेंट्स इस ही बेंडिंग के मुताबिक नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। वो नर्व इम्पल्स जो है स्टूडेंट्स इस ह्यूमन ईयर से, यानी इस सेमी सर्कुलर कैनाल से जो है स्टूडेंट्स एक नर्व के जरिए जो है वो ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन के सेरेबेलम में चला जाता है। और ये जो नर्व्स होता है इसको जो है स्टूडेंट्स वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं। और जब इस वेस्टिबुलर नर्व के जरिए ये नर्व इम्पल्स जो है ना ब्रेन के सेरेबेलम में चला जाता है। कौन से पार्ट को? ब्रेन के सेरेबेलम में। सो ब्रेन का जो सेरेबेलम होता है जो है इस नर्व इम्पल्स को वो एनालाइज करता है, इसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना सेरेबेलम ये मालूम करता है कि हमने जो है ना स्टूडेंट्स किस तरफ जो है ना वो जो है ना स्टूडेंट्स अपने सर को जो है ना हरकत दिया है, या हमारा बॉडी वो कौन सी पोजीशन में जो है ना स्टूडेंट्स वो है। अब स्टूडेंट्स आते हैं और इस मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग को जो है ना स्टूडेंट्स इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जरिए जो है ना वो समझते हैं। स्टूडेंट्स ये जो इनर ईयर में ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है इसको जो है ना स्टूडेंट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। और जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है इसका जो है ना स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह होता है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना एक सेमी सर्कुलर कैनाल है। अभी जो एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स होता है इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स एक तो फ्लूइड मौजूद होता है, दूसरा इसमें जो है ना स्टूडेंट्स पार्टिकल्स और हेयर सेल जो है ना वो मौजूद होती है। सो जब हम अपने सर को जो है ना मूव करते हैं, अपने सर को हरकत देते हैं, तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड मौजूद होता है इस फ्लूइड की वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स मौजूद होती है वो पार्टिकल जो है ना वो पुश हो जाते हैं। और जब पार्टिकल पुश हो जाती है सो इस पार्टिकल की पुशिंग की वजह से और इस फ्लूइड की हरकत की वजह से यहाँ पर हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये हेयर सेल बेंड हो जाते हैं। अब ये जो हेयर सेल जो है ना स्टूडेंट्स जब ये बेंड हो जाते हैं सो ये हेयर सेल जिस डायरेक्शंस में बेंड हो जाते हैं ये हेयर सेल उसी ही डायरेक्शंस के मुताबिक नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं इस न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं और फिर वो नर्व इम्पल्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ से एक अनदर नर्व जो है ना वो ब्रेन के सेरेबेलम में जो है ना वो गया होता है। और ये जो नर्व्स होता है इसको जो है स्टूडेंट्स वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं। और इस वेस्टिबुलर नर्व के जरिए यहाँ से जो है स्टूडेंट्स ये नर्व इम्पल्स ब्रेन के सेरेबेलम में मुंतकिल हो जाता है। ब्रेन का जो सेरेबेलम होता है वो जो है स्टूडेंट्स इस नर्व इम्पल्स को एनालाइज करता है और फिर उसके बाद जो है ना सेरेबेलम जो है ना ये मालूम करता है कि हमारा बॉडी जो है स्टूडेंट्स ये कौन सी पोजीशन में है, या हमारा बॉडी जो है स्टूडेंट्स ये बैलेंस में है या जो है ना ये बैलेंस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक ह्यूमन ईयर कि ह्यूमन ईयर किसे कहते हैं, ह्यूमन ईयर का एनाटॉमी किस तरह होता है, इसमें मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग किस तरह होता है और मैकेनिज्म्स ऑफ बैलेंसिंग किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।